दिसंबर शुरू होते ही कि आपके तुलसा जी के प्लांट्स भी ऐसे ही हो गए हैं। पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी सी निकलने लगी हैं, उमटी उमटी सी हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या आप कर सकते हैं? साथ ही साथ अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, क्योंकि प्लांट पर पत्तियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पत्तियां होंगी तभी प्लांट फूड बना पाएगा, फूड बनेगा तभी ये प्लांट चल पाएगा। अगर पत्तियां नहीं होंगी तो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में अच्छी धूप नहीं मिलती तब आपको क्या करना है, क्योंकि धूप इस मौसम में तुलसी जी पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं कहीं जैसे फ्लैट वगैरह में धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, तब आपको इसको क्या करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको इस मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है तुलसी जी का पौधा। आज है दिसंबर की 28 तारीख और लगभग आधे दिसंबर से 15 दिसंबर से इसकी पत्तियां कुछ उमटी उमटी सी छोटी छोटी सी होने लगी हैं। तो इसका मेन कारण है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ है, जैसे ही ठंड बढ़ी है, वैसे ही इसने पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट कर दिया है। मौसम सही होगा तो ये पत्तियां सही होने लगेंगी। आप देख रहे होंगे नीचे की जितनी पत्तियां हैं वो सभी बड़ी बड़ी सी हैं, लेकिन अगर ऊपर की पत्तियां देखी जाएं तो वो छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि ये न्यू ग्रोथ वाली पत्तियां हैं। न्यू ग्रोथ होगी तो वो छोटी छोटी पत्तियों वाली ही होगी। इसका मेन कारण है टेम्परेचर का डाउन होना। तो इससे कोई घबराना नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर अच्छा होगा, इनके अनुकूल होगा, तो ये फिर से पत्तियां बड़ी करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्लांट्स पर पत्तियां ब्लू हो रही हैं, कुछ पर्पल्स टाइप की हो रही हैं। तो ये भी कारण टेम्परेचर के कारण ही होता है। जो हैं बहुत ही छोटे हो रहे हैं, जिसके कारण इनको पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पा रही है। धूप ना मिल पाने के कारण जो क्लोरोफिल की प्रक्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पत्तियों का कलर चेंज हो रहा है। तो इससे भी घबराना नहीं है। जैसे ही दिन थोड़े से बड़े होने लगेंगे तो इनको धूप अच्छे से मिलने लगेगी, तो उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब तीसरा, अगर आपके प्लांट में कुछ इस तरह से मंजरी लगी है तो उसको हाथी से कट कर देना है और बाकी कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है। चौथा जो पॉइंट है, अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं, तुलसी जी पर अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, तो इसका मेन कारण है कि आप पानी लगातार डाल रहे हैं। तो ये सर्दी का मौसम है, पानी बहुत ही संभाल के डालना है। मौसम में अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार ही पानी डालते हैं तब भी पर्याप्त होगा, क्योंकि इस मौसम में मिट्टी जल्दी सूख नहीं पाती है। तो इसलिए अच्छा होगा जब भी आप पानी चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो मिट्टी को अच्छे से चेक कर लें, वरना जल इस पे ना डालें। अगर मिट्टी आपको गीली लगती है तो आप इसके पर जल ना चढ़ाएं। क्या फ़ायदा है आप रेगुलर जल चढ़ाएं और ये सूख जाए, क्योंकि पत्तियां प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पत्तियों से ही प्लांट फूड बनाता है। अगर पत्तियां नहीं होंगी तो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस मौसम में आपको प्लांट बचाने के लिए करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो आपको काम करना है, प्लांट पे अगर सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं उन सबको साफ़ कर लेना है। अगर प्लांट पर सूखी पत्तियाँ पड़ी रहेंगी तब भी फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। प्लांट की मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लेना है। दूसरा काम करना है, इस प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करना। बहुत ही ज़्यादा गहराई में बिल्कुल भी नहीं करना है। इनकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। बस ऊपरी परत को थोड़ा सा हिलाना डुलाना है। इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। फिर थोड़ी सी मिट्टी लूज़ करना है, क्योंकि मिट्टी लूज़ रहेगी तो ऑक्सीजन अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाएगी इसकी जड़ें। अब आपको
क्या करना है कोहरे से बचाने के लिए प्लांट को। देखिए रात में कोहरा खूब जम के पड़ता है और कहीं कहीं पर तो बारिश भी होने लगी है। तो इस मौसम में जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए ख़तरनाक होती है। तो हो सके तो बारिश में प्लांट को उठा के अंदर रख लें। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती हैं उससे इसको कवर कर दें। होगा ये कि कोहरे से भी प्लांट बचा रहेगा और बारिश की जो बूंदें हैं वो इनकी पत्तियों पर नहीं पड़ेंगी। ये सब आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ है जो आप इस पे करेंगे तो कोहरे की थोड़ी सी मार इस पे कम पड़ेगी, वो है राख का प्रयोग। राख देखिए इस समय सर्दी का मौसम है, अधिकतर घरों में लकड़ी जलाई जाती है तो अधिकतर घरों में पाई जाती होगी। तो इसमें मैंने लिया है आधी चम्मच राख और ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी है। आधी चम्मच। अब जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है हल्दी। हल्दी भी देखिए सबकी किचन में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। तो आधी चम्मच मैंने राख ली थी और आधी ही चम्मच हम हल्दी लेंगे। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये और राख में अगर मोटे मोटे से टुकड़े हैं तो उनको भी अच्छे से तोड़ लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो जाएगा 1 चम्मच और प्लांट के हिसाब से बनाना है। 1 चम्मच एक प्लांट के लिए बढ़िया है, मतलब पर्याप्त है। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको इस राख और हल्दी के पाउडर को तुलसी जी के पत्तों पर डालना है। जो राख होती है वो कोहरे की मार को थोड़ा सा कम कर देगी। प्लांट को पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट इस कोहरे का नहीं पड़ेगा, तो इसको आपको छिड़क देना है। और साथ ही साथ इस मौसम में ब्लैक कलर के इफ़ेक्ट्स भी तुलसी जी पर लग जाते हैं। तो अगर कम मात्रा है तो ये राख उससे मतलब उसको ठीक कर देगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इफ़ेक्ट से, तब आपको जो नीम ऑयल होता है उसका प्रयोग करना होगा। नीम ऑयल लीजिए और जो हैंड वाश होता है उसको लीजिए और थोड़ा सा अगर सोडा मिल जाए तो उसको डाल लीजिए। तीनों को अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए और इस पे स्प्रे कर दीजिए। जो प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर एक बार में नहीं ख़त्म होती है तो 2-3 बार आप उसको स्प्रे करिए। ये जो इफ़ेक्ट्स प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं वो इसी मौसम में बहुत ही ज़्यादा प्लांट को प्रभावित करते हैं। राख और हल्दी का प्रयोग आपको इनके पत्तों पर करना है। और मिट्टी में क्या चीज़ आपको प्रयोग करना है, तो मैंने 1 ग्लास में पानी लिया है और आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है। बहुत अच्छे से पानी में इसको हल्दी को मिक्स कर देंगे और इस पानी को हम प्लांट की मिट्टी में डालेंगे। तो अगर प्लांट की मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस वगैरह प्रॉब्लम है या चींटियों वगैरह का प्रॉब्लम है, क्योंकि ठंड के मौसम में ये चींटी वगैरह हैं, ये मिट्टी में आकर छिप जाती हैं, तो वो सब दूर होंगी। प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। तो किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है इस मौसम में। आप जब भी मिट्टी सूखी हो, यह है कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए, तब पानी की जगह आप हल्दी का पानी डालिए। आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। 2-3 कमेंट ये आए थे कि मेरी तरफ धूप नहीं अच्छी आती है फ्लैट। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर अच्छी धूप नहीं मिल पाती, तो इनको उठा के वहाँ रखें जहाँ पर डायरेक्ट इनको रोशनी मिले। अगर रोशनी मिलेगी, जैसे डायरेक्ट रोशनी मिले, किसी चीज़ की शेड ना पड़े, वहाँ पर आप इसको रखें। वहाँ पर भी प्लांट अच्छे से चल जाएगा। लेकिन ये है कि इस मौसम में थोड़ी सी ठंडी हवाओं से इनको बचा लें। फिर जब थोड़ा सा मौसम खुलने लगे तब आप इनको वहाँ पर रखिएगा जहाँ पर रोशनी भी खूब अच्छी मिले और हवा भी लगातार आती जाती रहे। कोहरे से और पानी से बचाने के लिए जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको भी फॉलो करते रहिए। सिर्फ फर्टिलाइज़र और हल्दी के पानी से ही असर नहीं होगा, उन सब चीज़ों का भी प्रयोग करें।